तुर्की के ना गुस्से का सैलाब आ गया है और दनादन तुर्की ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है अपने हमले का बदला लेने के लिए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर ने अब सबसे बड़ा बवाल खड़ा किया है। कतर में हो रहा है फुटबॉल मैच, फुटबॉल वर्ल्ड कप, और इसमें जाकिर नाइक को भी बुला लिया है। तो वहीं अलकायदा ने भी यहाँ पे धमकी दे दी है। क्या कतर के इस वर्ल्ड कप में खतरा बढ़ रहा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर के हाथों में फुटबॉल मैच का जाना, वो भी वर्ल्ड कप, ये संदेह भरा पहले से था। यूरोपीय देश लगातार कतर में हो रहे फुटबॉल मैच की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर क्यों कतर को दी गई इसकी मेजबानी नहीं दी जानी चाहिए। कतर के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकियों को सपोर्ट करने तक का आरोप कतर पर लगता रहा है। ये देख सकते हैं आप ESPN की रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए वर्ल्ड कप करवाने के लिए, लेकिन जिस तरीके के नियम बनाया गया है कतर के द्वारा, उसके अनुसार यहाँ पर जो टीम है उस टीम के फैंस ही नहीं रह सकते हैं। तो कतर को क्यों दिया गया ये वर्ल्ड कप? जिस तरीके से 2010 में इन्होंने इस बीड को जीता था, वो उसी वक्त लग रहा था कि कुछ घपले भरा है। और आपको बता दें, कहा जाता है कि इस वर्ल्ड के कप के लिए कतर ने 220 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। अब कतर के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि कतर ने एक बियर कंपनी को दिया था परमिशन कि आप बियर बेच सकते हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने कह दिया कि नहीं, स्टेडियम में कोई बियर नहीं बेचेगा। अपने वादे से एकदम से कतर खिलाफ उतर आया। अब बियर कंपनी बडवाइजर के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उसके पास बियर के ऐसे हजारों कैन पड़े हैं जिन्हें वो अब फीफा वर्ल्ड कप में नहीं बेच सकती है, लेकिन नहीं बेचने की वजह से अब ये कतर में फंस गए हैं। कतर में फंसने के बाद हालांकि इस कंपनी ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया, पर हाँ, इतना जरूर है कि फुटबॉल के फैंस के लिए ये निराशा भरी खबर है। कंपनी ने ये कहा जो भी देश जीतेगा उसे हम ये बियर दे देंगे। बडवाइजर अकेली कंपनी थी जिसे वर्ल्ड कप में बियर बेचने की अनुमति मिली थी, लेकिन प्रतिबंध के बाद अब कंपनी के पास भारी मात्रा में बियर बच गई है जो बर्बाद हो सकती है। अब बडवाइजर ने ये कहा है कि जो भी मैच होंगे इसमें जो भी टीम जीतेगी वो इसे लेकर जाएगी। वर्ल्ड कप में बियर का बैन होना इस कंपनी के लिए नुकसानदेह तो है ही, तो वहीं कई सारे फैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि आखिर कतर को क्यों दी गई मेजबानी, जहां पर सब कुछ बैन है। यहाँ ड्रेस कोड में आना है, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं जिनमें शरीर का कोई हिस्सा दिखे, और आपत्तिजनक स्लोगन पहनने वाले टी शर्ट भी मना है। जब सब कुछ मना है तो क्यों दिया गया कतर को? हम इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं, अपने लिए थोड़े खुशनुमा पल के लिए, लेकिन कतर में ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपको बता दें, कतर में वही हो रहा है जो जिसका यूरोपीय देशों को अंदेशा था, और इसकी शुरुआत भी उसी तरीके से हुई। सबसे पहले तो इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में धार्मिक चीजों को दिखलाना शुरू कर दिया। हर देश की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति होती है, लेकिन अगर भारत इसी तरीके से ओपनिंग सेरेमनी में हिंदू धर्म की चीजों को दिखाना शुरू कर दे तो दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से कतर का ओपनिंग सेरेमनी हुआ, जिसमें इस्लाम को लेकर कई तरह की चीजें की जाने लगी। वैसे आपको बता दें, इन सब में जाकिर नाइक को बुलाया गया है। जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक वही है जो भारत में पहले धर्म प्रचार करता था, उपदेश देता था, और उसको भारत में भगोड़ा साबित किया गया है। वो पहुंचा है कतर, कतर ने उसे वहां इनवाइट किया है। अब खाड़ी देश कतर में फुटबॉल का आयोजन किस चीज के लिए हुआ है, इसको लेकर नियत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खेल के आयोजन में कतर ने भारत के भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक को इस्लाम का प्रचार करने के लिए बुलाया है। कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे धर्मों के अपमान करने के साथ साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। कतर ने जाकिर नाइक को फुटबॉल विश्व कप के दौरान देश में इस्लाम का प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया है।
है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकिर नाइक 2022 फीफा वर्ल्ड कप से पहले ही कतर के दोहा पहुंच चुका है और वह देश में पूरे टूर्नामेंट के दौरान अलग अलग जगहों पर इस्लाम का प्रचार करेगा। सोशल मीडिया पर ये जानकारी कई व्यक्तियों और मीडिया संगठनों ने साझा की है। इसकी जानकारी कतरी राज्य के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स चैनल भी दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है ना, कतर ने बाहें पसार कर उस जाकिर नाइक का स्वागत किया है जिसने ठीक वैसा ही बयान दिया था जैसा बीजेपी की सस्पेंडेड नेता नुपुर शर्मा ने दिया था। जब नुपुर शर्मा ने इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की शादी के बारे में बात की थी, तब कतर ने उसका जोरदार विरोध किया था। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद एक विवाद सा उठ गया था। भारत सरकार को समन भेजने वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर था। इस साल जून में कतर ने भारत के राजदूत को भी तलब किया था और इसके बारे में अस्वीकृति और निंदा बताई थी, लेकिन वो तो वही बातें थी जो जाकिर नाइक पहले भी कर चुका है और किताब का हवाला भी दे चुका है। जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा अपराधी है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अभद्र भाषाओं के इस्तेमाल का आरोप है। भारत सरकार ने इसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को रोक दिया था। वहीं साल 2016 में भारत छोड़ने के बाद जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया था। से आपको बता दें, जाकिर नाइक पर ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन कतर ने इसे बुलाया है। अब कतर ने इसे बुलाया है, इससे ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कतर क्या चाह रहा है और इस वर्ल्ड कप के दौरान क्या हो रहा है असल में। अब उसके बाद कतर के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि कतर ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, घूस दिया है कई टीमों को। जैसे आपको बता दें, कई वादे कथित तौर पर कतर ने किया था और एक एक करके फीफा वर्ल्ड कप जैसे जैसे शुरू हो रहा है वैसे वैसे वादों को तोड़ रहा है। पर इन सब के बीच में अलकायदा ने भी दे दी है धमकी, दुनिया भर के मुसलमान इससे दूर रहे। यहाँ अब काफिर लोगों को बुलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो भ्रष्टाचारी हैं और मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं। खैर, ये तो होना ही था। पर वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन के पीछे भी आग लगी हुई है और अर्दोगन ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। भैया, अपने देश में कुछ तो दिखाना होगा कि हम बदला ले रहे हैं। हाल ही में हुआ ये था कि इस्तांबुल में हुआ था बड़ा हमला जिसमें कई लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। अब तुर्की ने नॉर्थ सीरिया और नॉर्थ इराक में लगातार एयर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए हैं और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम आतंकवादियों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि जो मौतें हुई है उसका जिम्मेदार है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरिया का कुर्द YPG मिलिशिया। हम इस पर हमला करेंगे और हमला करके तबाह कर देंगे। 2 गांवों पर तुर्की ने लगातार हमला किया है। वैसे आपको बता दें, तुर्की ने अमेरिका से मदद भी मांगी थी कथित तौर पर, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में कुछ भी दिलचस्पी लेने से मना कर दिया है। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।